जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है संविधान। जी है दोस्तों, संविधान के बारे में है आज आप डीपली बताने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारतीय संविधान यानी वह दस्तावेज है जो उस देश की राजनीतिक व्यवस्था के बुनियादी साँचे ढांचे का निर्धारण करता है, जिससे उस देश की जनता शासित होती है, संविधान कहलाती है। यानी हम संविधान का डेफिनेशन जाने कि आखिर संविधान कहते किसको है। अब बात करते हैं कि जो संविधान है, संविधान जो है, संविधान शब्द दो शब्द के मेल से बना है, सम प्लस विधान। जहाँ सम का अर्थ होता है बराबर, यह समान, विधान का अर्थ होता है कानून या नियम, अर्थात शाब्दिक अर्थ है सबके लिए समान कानून। यह अब बात करते हैं संविधान सभा का गठन। यानी महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार 1895 के स्वराज विधेयक में होता है। उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने आने से 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी के तहत ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत किया था। अपने स्वराज पार्टी के तहत मार्च 1942 में आय क्रिप्स मिशन के संविधान सभा के गठन की मांग का स्पष्टतः स्वीकार किया, परंतु इसे व्यवहारिक रूप से 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत प्रदान किया जा सका। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के तहत नई दिल्ली में हुई, जिसका प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। परंतु 2 दिन के पश्चात अर्थात 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और इसी दिन संवैधानिक सभा सलाहकार BN राव को बनाया गया। उल्लेखनीय है कि संविधान का प्रारूप सर BN राव ने ही तैयार किया था। संविधान निर्माण हेतु विभिन्न समितियों के गठन के लिए पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। अब बात करते हैं प्रमुख समितियां तथा उसके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। उसके बाद हम बात करते हैं झंडा समिति, तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। उसके बाद प्रारूप समिति, उसका अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्य प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1946 को किया गया था। प्रारूप समिति के 7 सदस्य, पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, दूसरा N गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा नंबर आता है अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, 4 नंबर KM मुंशी, 5 नंबर है सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, 6 नंबर है DL मित्र। इनके त्यागपत्र देने के बाद N माधवराव को सदस्य बनाया गया। 7 नंबर DP खेतान। इनके आकस्मिक मृत्यु होने पर ही कृष्णचारी को सदस्य बनाया गया। अब बात करते हैं प्रारूप समिति द्वारा संविधान का निर्माण कर पुनः संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा द्वारा संविधान के अंतिम रूप देने से पूर्व 3 वाचन किया गया और तीसरे वाचन के फलस्वरूप 29 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया। संविधान को स्वीकार करने की तिथि 26 नवंबर संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है।
दोस्तों, संविधान सभा को अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया एवं विधानसभा को भंग कर उसे अंतरिम संसद में परिवर्तन कर दिया गया। 2 दिन पश्चात अर्थात 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और संविधान के लागू होने के वक्त मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या 395 भाग 22 तथा अनुसूची की संख्या 8 थी। संविधान सभा के कुल बैठक 12 हुए थे। सभी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी और संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस हुए थे। संविधान की उद्देशिका, भारतीय संविधान की उद्देशिका के आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसका मुख्य उद्देश्य समता, स्वतंत्रता, बंधुता के लक्ष्य को स्थापित करना था। अब बात करते हैं संविधान की उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना भी कहा जाता है। तो वो हमारे संविधान में इस प्रकार से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अधिनियमी आत्मसमर्पित एवं अंगीकृत करते हैं। इसी के साथ ही आज के लिए इतना ही और आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।